हेलो गाइस, तो आज मैं नागरिकता चैप्टर को पढ़ रही हूँ। आज सबसे पहले मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कुछ टाइम जब क्लास है तो मैं काफ़ी फास्ट न्यूज़ को लिखती हूँ। इसमें देखिए जैसे कि नागरिकता भाग 2 में दिया गया आर्टिकल 5 से 11 तक में है। इसमें बताया गया है कि कितने तरह के नागरिक होते हैं, नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और राज्य विहीन, ये सब है। उसके बाद में आर्टिकल 5 में बताया गया कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। और उसके बाद में फिर एक यहाँ पे केस दिया है डीपी जोशी बनाम भारत सरकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं 155 का है। मूल निवासी का अर्थ होता है कि भारत का मूल नागरिक किसी राज्य का। ऑफिस 6 में दिया गया कि उस टाइम में जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके बारे में दिया गया है कौन कौन यहाँ का नागरिकता किनको प्राप्त हुआ। जो यहाँ पे दिया गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आ गया, जिसका दादा नानी ये सब वगैरह, वो तो उनको मिल गया था नागरिकता। 19 जुलाई के बाद ये देखिए 19 जुलाई के बाद जो आए थे उनको 6 महीना का यहाँ पर निवास करना पड़ा था। उसके बाद में है 7 में लिखा कि 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान गए थे यहाँ से, और उसके बाद आने में जो 19 जुलाई 1947 से पहले आगे उनको आसानी से मिल गया नागरिकता। उसके बाद में जो लेट से आए उनको नागरिकता के लिए 6 महीना निवास करना पड़ा। और उसके बाद 8 में दिया गया है जो भारत में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, उनके बारे में नियम बनाया गया है। और उसके 9 में दिया गया है यदि नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसका यहाँ पे नागरिकता भारत में समाप्त हो जाता है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद 10 में नागरिक के अधिकार में संशोधन सिर्फ संसद कर सकता है। और 11 में कहा गया है नहीं 10 में कहा गया कि नागरिकता के अधिकार का संसद के संशोधन तक बना रहना, अर्थात 5 से 9 तक सभी दिए गए प्रावधान बने रहेंगे। और 11 में बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही इसमें संशोधन कर सकता है। इसमें जिसके राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा को इसमें कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। ये जो 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें मैं बताया कि कितने तरीके से, मतलब 5 तरीके से आप अर्जित कर सकते हैं, 3 तरीके से त्यागा जा सकता है। इसमें बताया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितना संशोधन हुआ था 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया है। ग्रहण करने का है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या किसी विभाग को मिलाकर। और फिर त्यागने के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आपको त्यागने का भी है। ये रहा परित्याग खत्म, ये देखिए परित्याग खत्म करना, अवंचित करना। परित्याग का मतलब है कोई अपनी स्वेच्छा से त्याग देता है। उसके बाद खत्म करने का मतलब है यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो उसको कर लेता है तो उसको परित्याग खत्म कर देता है उसका ये वाला। और उसके बाद वंचित करने का मतलब यदि कोई 5 वर्ष के अंदर में मतलब नागरिकता प्राप्त करता है, 5 वर्ष के अंदर में ही 2 वर्ष की सज़ा होती है तो उस नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। या फिर जब वो यहाँ पर पंजीकृत कराता है तो कुछ गलत डॉक्यूमेंट वगैरह देता है तो उसके वजह से भी उसको वंचित किया जा सकता है। या फिर अगर कोई नागरिक भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहता है बिना किसी भारतीय प्राधिकरण को सूचना दिए तो भी उसको वंचित किया जा सकता है। फिर यहाँ पर CAA के बारे में दिया हुआ है, जो 2019 वाला के बारे में दिया हुआ है। कहाँ से वो जो 3 देश है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और ये जो कौन से धर्म के लोग के लिए है तो वो है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। ये अल्पसंख्यक के लिए 31 जुलाई 2014 से पहले जो उनको नागरिकता आराम से प्राप्त हो गया और इसके बाद जो आए हैं वो 5 वर्ष निवास करेंगे, उसके बाद उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। और बस इतना ही है। थैंक यू।